उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय की 1 से 7 आयत में, जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट तो ग्रहण की, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छुपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। आपने पढ़ा, हमने पढ़ा उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय की 1 से 7 आयत। यहां आदम और हव्वा के अदन के वाटिका से बाहर निकल जाने के बाद जो परिवार आरंभ हुआ उसके बारे में बताया गया है। हालेलुया। और यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आदम और हव्वा के संतान हुई और पहली संतान का नाम कैन रखा और दूसरी संतान का नाम हाबिल रखा। यहां पढ़ते हैं कि कैन खेती बाड़ी करने लगा जो बड़ा बेटा था, और हाबिल जो छोटा बेटा था वो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। हालेलुया। कैन जो बड़ा बेटा था हव्वा का और आदम का, वो बड़ा बेटा खेती बाड़ी करने लगा और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। और वचन में लिखा है कि उनके दिल में आया कि वे परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं। हालेलुया। कैन ने जो खेती बाड़ी की, उसकी खेती बाड़ी से उसे उपज मिली, तो कैन के दिल में आया कि मैं परमेश्वर को भेंट चढ़ाऊं। और हाबिल ने जो भेड़ बकरियां पाली, तो हाबिल की भेड़ बकरियों को आशीष मिली, उसकी भेड़ बकरियां बढ़ी, उसके दिल में आया मैं परमेश्वर को भेंट चढ़ाऊं। वचन में लिखा है कि कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ ले आया। हालेलुया। क्या लिखा है? कुछ दिन के बाद जब उसे उपज मिली, तो उस उपज में से जो उसे आशीष मिली, उस आशीष में से भेंट चढ़ाने के लिए कुछ ले आया। क्या ले आया? कुछ ले आया। कुछ में
और बहुत में बड़ा फर्क होता है, या परमेश्वर के लिए उत्तम ले आया, इसमें बड़ा फर्क होता है। हालेलुया। या छांट कर ले आया, हालेलुया, तो फर्क होता है। यहां लिखा अपनी भूमि से जो उसने खेती बाड़ी से उपज प्राप्त की, फल, दालें, सब्जियां, फ्रूट जो प्राप्त किए, उसमें से वो कुछ ले आया और वो परमेश्वर को चढ़ाया। परमेश्वर ने केन को स्वीकार नहीं किया, मतलब केन के दिल के देने की भावना को स्वीकार नहीं किया, और केन ने जो कुछ दिया चढ़ाया उसे भी स्वीकार नहीं किया। अब वचन में लिखा है हाबिल भी, कैन के बाद हाबिल भी, कैन ने जैसे चढ़ाया वैसे हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे, हालेलुया। अब यहां क्या लिखा है? अपनी भेड़ बकरियों के कई एक, है ना, यहां कुछ नहीं लिखा कि बहुत भेड़ें, बहुत बकरियां प्राप्त की, बहुत आशीष प्राप्त की और कुछ ले आया, एक ले आया, ऐसा नहीं लिखा। यहां लिखा वो भी अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चों में से कई एक परमेश्वर को देने के लिए ले आया। हालेलुया। परमेश्वर ने हाबिल के देने वाले दिल को भी स्वीकार किया, मतलब हाबिल को भी ग्रहण किया, और हाबिल ने जो कई एक बकरियों के और भेड़ों के पहलौठे बच्चों को बलिदान चढ़ाया, उनकी चर्बी को आग में परमेश्वर के लिए हव्य के रूप में, हवन के रूप में जलाया, उसकी सुगंध को स्वीकार किया। कैन को अस्वीकार करते हुए, उसके भेद को अस्वीकार करते हुए उसको कोई आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन हाबिल को स्वीकार करते हुए, हाबिल की भेंटों को स्वीकार करते हुए हाबिल को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। ओ हालेलुया। कैन चिढ़ गया, कैन दुखी हो गया, कैन उदास हो गया। परमेश्वर ने मेरे छोटे भाई को स्वीकार किया, परमेश्वर ने मेरे छोटे भाई की भेंटें स्वीकार की, परमेश्वर ने मेरे छोटे भाई को आशीष दी, परंतु मुझे परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, परमेश्वर ने मेरी भेंटें स्वीकार नहीं की, परमेश्वर ने मुझे आशीष नहीं दी। इस पर परमेश्वर ने कैन को समझाया, परमेश्वर ने कैन को समझाया। परमेश्वर ने कैन से कहा कि तू क्यों क्रोधित हुआ। हालेलुया। 6वीं आयत में लिखा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई। हालेलुया। समझ रहे? तू क्यों उदास हुआ, तू क्यों क्रोधित हुआ, तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई, क्या कारण है? तू अपने देने वाला दिल तो देख, तू अपनी भेंटें तो देख, अपने भाई के उदार हृदय को देख, अपने भाई की भेंटों को देख। हालेलुया। और उसको कहा, मेरे बेटे, यदि तू भी भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। हालेलुया। मेरे बेटे कैन, यदि तू भी भला करे, तू भी अच्छा सोचे, तू भी उदारता से भेंटे लाए, तो क्या तू स्वीकार नहीं होगा, क्या तू ग्रहण नहीं होगा, क्या मेरे लिए तुम दोनों एक ही नहीं हो, क्या तुम दोनों का रचने वाला मैं ही नहीं हूं। ओ हालेलुया। तू सोच कि यदि तू भी अपने भाई के समान भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार नहीं होगी, तेरी भी भेंट स्वीकार होगी, तू भी स्वीकार होगा, मैं तुझे भी आशीष दूंगा।
पर तू अपने लालची कंजूस दिल से कुछ लेकर आया, लेकिन तेरा भाई अपने उदार हृदय से कई एक लेकर आया। उसने मुझे भेंट चढ़ाते हुए दिल खोल कर चढ़ाया। हालेलुया। और उसे समझाने का प्रयास किया कि तू भी भला कर, तो तू भी ग्रहण किया, तू भी अच्छे तरीके से दे तो तेरी भी भेंट ग्रहण की जाए। परंतु उदास होने का कोई फायदा नहीं, भाई पर क्रोधित होने का कोई फायदा नहीं, भाई से ईर्ष्या करने का कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, और यदि तू भला ना करे, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हालेलुया। बड़ी ध्यान देने योग्य बात है। ना केवल भेंट के बारे में यहां पर ये कहूंगा, हम भला के भेंट के विषय में पढ़ रहे हैं, ना केवल भेंट के बारे में, पर जीवन में हर एक व्यवहार, हर एक चाल चलन के बारे में। यदि तू भले काम न करे, यदि तू बुरे काम करे, यदि वो करे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, यदि वो करे जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, यदि वो करे जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप कहलाता है, तो याद रख, पाप तेरे घर की चौखट पर खड़ा है और वो तुझे ताक रहा है। हालेलुया। पता नहीं उस टाइम परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि पाप दरवाजे पर है। आजकल तो मैं ये कहूंगा कि यहां तो यीशु का नाम गूंज रहा है, यहां तो पाक रूह का अभिषेक बह रहा है, लेकिन पाप दरवाजे पर है। बाहर निकलेगा, मैं तुझे पकड़ूंगा और मैं तुझे जाल में फंसाऊंगा। पाप चौखट पर खड़ा उसको ताकता है जो परमेश्वर की दृष्टि में भला नहीं करता। पाप चौखट पर उसकी लालसा में बैठा है जो परमेश्वर के वचन से डगमगा रहा है, परमेश्वर की आज्ञाओं से फिर रहा है। हालेलुया। भेंट ये भी है, हालेलुया, भेंट ये भी है जो कैन ने दी, हाबिल ने दी। भेंट ये भी है जो अभी थोड़े समय पहले हमने दी। हमने भजन गाए, क्या किया सिस्टर? परमेश्वर को भेंट दी, स्तुति की भेंट। हालेलुया। और हमने धन्यवाद किया, धन्यवाद की भेंट। हालेलुया। हमारे दिल की भेंटें भी, ये धन्यवाद में, स्तुति में भजन गाते हैं हम, फिर आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, ये भेंटें हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं। हालेलुया। हम क्या दे सकते हैं उसे? हम सबसे बढ़कर उसे धन्यवाद की भेंटें देते हैं, क्योंकि जो कुछ हम यहां सब्जियां, फल, अनाज, रुपया चढ़ाते हैं वो तो पृथ्वी पर ही सेवकाई में काम आता है, लेकिन जो हम होठों का बलिदान, जो हम दिल का बलिदान चढ़ाते, भेंटें चढ़ाते, वो स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाती है। हालेलुया। तो ये भी भेंटें हैं। जो कोई धन्यवाद की भेंटें चढ़ाने में कंजूसी करता, जो कोई दिल से और होठों से, जुबान से भेंटें चढ़ाने में कंजूसी करता, जो कोई सब्जी की और फलों की और अनाज की और रुपए की जैसी भेंट चढ़ाने की परमेश्वर ने उसको शक्ति दी है, उसमें कंजूसी करता है, कुछ कुछ चढ़ाता है, दिल से नहीं चढ़ाता, तो उसकी भेंटें परमेश्वर स्वीकार नहीं करता, और उसके देने वाले दिल को भी परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। यीशु जी भी अपने उस समय काल में जब शरीर में पृथ्वी पर थे, दो प्रार्थना वालों का वर्णन करते हैं कि एक सीना ठोक ठोक कर मंदिर के सामने खड़े होकर कहता, मैं दशमांश देता हूं प्रार्थना में और मैं उपवास करता हूं, और एक ने सिर झुकाकर कहा, मुझ पापी पर दया कर। उसने ये व्याख्यान नहीं किया कि मैं कितना देता हूं, और प्रभु यीशु ने कहा कि यही व्यक्ति धर्मी माना गया।
हालेलुया। जिसने दीनता से उदारता से बोया, लेकिन कुछ मुंह से प्रचार नहीं किया। हालेलुया। और हाबिल भी दीनता से परमेश्वर के लिए आया, न क्रोधित हुआ, न कंपटीशन किया भाई के साथ। वो जो भेड़ बकरियां परमेश्वर ने दी, उनके पहलों और ढोर में से छांट कर कई बच्चों को परमेश्वर के लिए लाया। और परमेश्वर ने सिखाया कि तू भला करे तो तेरी भी भेंट स्वीकार होगी, पर यदि तू भला न करे तो याद रख कि पाप द्वार पर छुपा खड़ा है, चौखट पर पाप छुपा खड़ा है और वो तेरी लालसा कर रहा है। हालेलुया। उसकी लालसा तेरी ओर होगी। हालेलुया। अब मान लो मैरी ने कुछ गलत किया है, तो 3 जन अंदर बाहर आएंगे जाएंगे, वो किसी को कुछ नहीं कहेगा, वो चौखट से ऐसे ताकता रहेगा मैरी कब निकलेगी। सीमा सिस्टर ने कुछ किया है, 3 जन अंदर आएंगे जाएंगे, वो कुछ किसी को नहीं पकड़ेगा, वो सीमा सिस्टर की लालसा में रहेगा, सीमा सिस्टर कब निकल के आएगी, उसके इंतजार में रहेगा। वो वहां चौखट पर छुपा बैठा है। जब बाहर निकलेगा पापी, जब कमजोर बाहर निकलेगा, वो पाप उसको घेरेगा, वो उसके जीवन में आएगा और वो उसके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहा है? परमेश्वर ने कैन से ये कहा कि उसकी लालसा तेरी ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता माफ कीजिए, तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। तुझे उस पर प्रभुता करनी है। किस पर? पाप पर तुझे प्रभुता करनी है। और आज का मनुष्य, इस समय का, जब मैं और आप पृथ्वी पर हैं, आज मनुष्य वो ही पाप पर प्रभुता करने में सक्षम है जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। हालेलुया। अन्यथा अधिक संख्या में वो ही हैं जो पाप से हार जाते हैं और पाप उनके जीवन में प्रभुता कर रहा है, पाप उनको चला रहा है। तू गाली दे, तू लड़ाई कर, तू जुआ खेल, तू चोरी कर, पाप उनके मन को चला रहा है, पाप उनके जीवन में शासन कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने तो कैन को ये कहा कि पाप पर तुझे प्रभुता करनी है। वो तेरी लालसा कर रहा है, वो तेरे जीवन में आएगा, पर तुझे उसको जीतना है। हालेलुया। तुझे उसे जीतना है, तुझे उसे दबाना है, तुझे उसे कुचलना है और तुझे उस पर शासन करना है, तुझे उसके सिर को दबाकर रखना है कि जो वो कहे वो काम तू ना करे। हालेलुया। तुझे उस पर प्रभुता करनी है। ये कैन और हाबिल के साथ हुआ। लेकिन आज जब मैं ये पढ़ रहा हूं तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि जब परमेश्वर को भेंटें चढ़ाते हैं, दिल की भेंटें, होठों की भेंटें, जुबान की भेंटें, या सब्जी की भेंटें, या फ्रूट की भेंटें, अनाज की भेंटें, या रुपए की भेंटें, कोई भी भेंट परमेश्वर को चढ़ाते हैं, हमेशा उत्तम चढ़ाएं। हालेलुया। ये ना देखें तो आग में जल के भस्म हो जाएगा, ये ना देखें तो पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा, कोई मनुष्य ले जाएगा, ये ना सोचे ये तो पादरी के हाथ में चला जाएगा, ये ना सोचें, ये देखें कि मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, मैं परमेश्वर को दे रही हूं। हालेलुया। ये सोचते हुए कि मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, परमेश्वर को दे रही हूं, हमेशा कैन के समान नहीं, हाबिल के समान उत्तम नजराने उसको चढ़ाए, उत्तम भेंटें उसको चढ़ाए कि परमेश्वर आपके देने वाले दिल को भी ग्रहण करे, परमेश्वर आपकी भेंट को भी ग्रहण करे
और परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। आपके दरवाजे पर पाप आपकी लालसा में न खड़ा हो, परंतु स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा में खड़े हो। हालेलुया। परमेश्वर के दूत आपकी सुरक्षा में खड़े हो कि पाप करीब ना आए, दुष्ट आत्माएं करीब ना आए, श्राप करीब ना आए, बीमारियां करीब ना आए। आप धन्य हो घर से बाहर निकलते समय और धन्य हो घर में भीतर घुसते समय। हालेलुया। आपके डेरे पर आशीष का वास हो, इसके लिए हाबिल के समान भेंट चढ़ाने वाले उदार बने और पाक से मांगे, मुझे उदार बना। हालेलुया। परमेश्वर आपकी शक्ति को जानता है, आपके पास क्या है परमेश्वर वो जानता है। आपको कर्ज लेकर भेंट चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, जो आपके पास है उसमें से उत्तम चढ़ाइए। वो कृपालु है, वो दयालु है, वो प्रेमी है। अवश्य आपको स्वीकार करेगा, अवश्य आपकी भेंट को स्वीकार करेगा और अवश्य वो आपको आशीष देगा। परमेश्वर इन वचनों से बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हमेशा